इस कहानी की शुरुआत होती है जहां एक राजा अपनी सेना लेकर एक ड्रैगन का खात्मा करने निकला है और ड्रैगन के घर पहुंचकर वो और उसकी सेना ड्रैगन पर हमला बोल देते हैं। लेकिन ड्रैगन एक एक कर सबको मार देता है और फिर राजा भी उस ड्रैगन के सामने अपना हथियार डाल देता है। उसके बाद हमें कई सालों बाद दूर देश में कहीं एक राज्य की प्रिंसेस एल्यूडी को दिखाया जाता है जो एक बहुत ही ज्यादा गरीब देश से थी और साथ ही उसकी बहन भी है जिसका नाम फ्लोरिया है और ये अपने राज्य के लोगों के लिए लकड़ियों को ले जाने के लिए बहुत दूर आए हैं ताकि इन लकड़ियों को उसकी प्रजा जलाकर ठंड से बचे रहे। जिसके बाद वो अपने महल लौट आते हैं जहाँ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ खाने पीने की बहुत ज्यादा कमी थी और जहाँ के लोग वहाँ आपस में थोड़ा थोड़ा बांट कर खाया करते थे। अब एल्यूडी और फ्लोरिया जैसे ही अंदर जाते हैं वहाँ उसके पिता और वहाँ के महाराज उसे बताते हैं कि दूर एक देश से उसके लिए एक रिश्ता आया है और उसके पिता उससे बताते हैं कि वो बहुत ज्यादा अमीर भी है जिनके पास बहुत सी दौलत है। लेकिन एल्यूडी ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि वो अपनी पसंद से शादी करना चाहती थी। लेकिन उसके पिता उसे समझाते हैं कि अगर तुमने उस प्रिंस से शादी नहीं की तो हमारी हालत यूं ही खराब बनी रहेगी और हमारा पूरा राज्य खत्म हो जाएगा। और अब ना चाहते हुए भी एल्यूडी इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाती है और वो सभी अब रवाना हो गए थे दूसरे देश में जाकर शादी करने के लिए। फिर उनके पिता ने एल्यूडी और फ्लोरिया की माँ के मरने के बाद दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन वो दोनों प्रिंसेस उसे अपनी माँ नहीं मानते थे। लेकिन लेडी बेफोर्ड उन दोनों की बहुत ज्यादा फिक्र किया करती थी। फिर आगे वो लोग अब एक धुंध भरी जगह से गुजरते हैं जहाँ उन्हें बड़ी ड्रैगन की मूर्ति दिखती है जिसे पार करते हुए वो उस राज्य तक पहुँचते हैं और वो राज्य बहुत ही ज्यादा सुंदर और हरियाली से भरा हुआ था जिसे ओरियर राज्य के नाम से जाना जाता था। और वहाँ अंदर जाते वक्त वो चारों उस महल को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन उनकी सौतेली माँ उन दोनों प्रिंसेस को समझाती है कि हमें उन्हें ये नहीं जताना है कि हमने पहली बार इतनी ज्यादा शानो शौकत देखी है। फिर वहाँ का एक पहरेदार उन्हें आराम कक्ष तक लेकर जाता है जहाँ एल्यूडी बाहर से उस महल की खूबसूरती को निहार रही थी। तभी उसे दूसरी ओर एक लड़की दिखाई देती है जो थोड़ी परेशान दिख रही थी और वो भी किसी और राज्य की प्रिंसेस थी। लेकिन वो उसे बिना कुछ कहे अंदर चली जाती है और फिर रात होती है और अचानक एल्यूडी बाहर निकलकर देखती है और दूर सामने उसे एक पहाड़ के बीच कहीं तेज आग जलती हुई दिखती है जिसे वो काफी हैरानी से देख रही होती है। लेकिन तभी पीछे से उसकी बहन आ जाती है जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और वो दोनों फिर सोने चले जाते हैं। अब सुबह एल्यूडी और उसका पूरा परिवार उस राज्य के महाराज महारानी और प्रिंस से मिलते हैं और उस प्रिंस का नाम था हेनरी और वो एल्यूडी को बाहर ले जाता है जान पहचान करने के लिए। वहीं एल्यूडी के पिता को महारानी और महाराज कुछ बातें करने अकेले में लेकर जाते हैं और वहाँ एल्यूडी और हेनरी बाहर एक दूसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर वो वहाँ घुड़सवारी भी करते हैं और वहीं बात खत्म कर एल्यूडी के पिता बाहर आते हैं। लेकिन वो थोड़ा परेशान था और लेडी बेफोर्ड उसे देखकर पूछते हैं कि बात क्या है। लेकिन महाराज उसे कुछ नहीं बताते। फिर वहीं एल्यूडी और हेनरी एक दूसरे के साथ समय बिताते हुए एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। फिर आगे समय आ गया था एल्यूडी और हेनरी की शादी का। लेकिन लेडी बेफोर्ड वहाँ की महारानी से शादी होने के पहले जाकर जान पहचान करने की कोशिश करती है। लेकिन लेडी बेफोर्ड एक गरीब घर से थी और उसके पिता उस राज्य में रस्सी बनाने का काम किया करते थे। तो वो लेडी बेफोर्ड की बेइज्जती करते हुए बोलती है कि मैं तुमसे कोई मतलब नहीं रखना चाहती क्योंकि उन्हें बस प्रिंसेस एल्यूडी से ही मतलब था। और फिर ये बात लेडी बेफोर्ड को बहुत ज्यादा गलत लगती है और वो जाकर इस बारे में एल्यूडी को भी बताती है और वो बोलती है कि जो लोग ऐसी सोच रखते हो वो हमारे लिए सही नहीं हो सकते, इसलिए वो उसे शादी करने से मना कर रही होती है। लेकिन एल्यूडी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। जिसके बाद एल्यूडी को काफी सारे भारी भरकम ड्रेस और गहनों से सजाया जाता है और उसे शादी करने प्रिंस हेनरी के पास ले जाया जाता है जहाँ उनकी शादी होने के बाद वो फौरन एक बग्गी में बैठकर निकल पड़ते हैं पहाड़ों की ओर। जहाँ पहुंचकर एल्यूडी देखती है कि वहाँ बहुत से लोग के साथ वो औरत भी थी जो उसके लिए उसके महल पर रिश्ते का पैगाम लेकर आई थी और बाकी सभी वहाँ नकाब पहने खड़े थे। और वो एल्यूडी को बताती है कि कई पीढ़ियों से वो एक रस्म करते आ रहे हैं जिसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी होती है। लेकिन उसके बदले में उन्हें इनाम भी उतना ही शानदार मिलता है। जिसे पूरा समझाते हुए वो उसे बोलती है कि यहाँ सदियों से एक हैवान का राज है जो अपनी गुफा से निकलकर सब पर हमला करता है, इसलिए उनके पूर्वज महाराज ने उसे खत्म करने का फैसला लिया था। लेकिन वो उसे मारने में नाकामयाब रहा और उस हैवान से अपनी जान बख्शने को कहने लगा।
फिर उस हैवान ने उससे एक सौदा किया कि वो उसकी और उसके राज्य के लोगों की जान बख्श देगा, लेकिन उसे अपनी 3 बच्चियों की कुर्बानी देनी होगी। और उस राजा ने ऐसे ही किया। और वो औरत बताती है कि ये रस्म आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। लेकिन ये सब बातें एलोडी के पल्ले नहीं पड़ रही थी और वो बस जैसे उसे बताया जा रहा था वैसे ही करती जा रही थी। फिर एक चाकू से हेनरी और एलोडी के हाथों पर एक कट लगाया जाता है और उन दोनों के हाथों को मिलाकर बताया जाता है कि एलोडी अब इस परिवार का हिस्सा बन चुकी है, जिसे सुनकर एलोडी खुश होती है। फिर एलोडी को एक खास शाही सिक्का दिया जाता है और उसे खाई में फेंक देने के लिए बोला जाता है और वो ऐसा ही करती है, जिसके बाद वहाँ बताया जाता है कि ये रस्म अब खत्म होती है और वो अब यहाँ से जा सकते हैं। इसके बाद हेनरी एलोडी को उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है और एलोडी को आंखें बंद करने के लिए बोलता है और उसके आंखें बंद करते ही वो उसे उस गहरी खाई में फेंक देता है, जहाँ से गिरकर उन झाड़ियों के कारण वो बस तो जाती है। लेकिन अब वहाँ से निकलने का कोई रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा था और वो जोर जोर से मदद के लिए वहाँ पुकारने लगती है, जिससे वो हैवान अब जाग चुका था। अब वहीं एलोडी को समझ में आ गया था कि ऊपर जो बातें चल रही थी कुर्बानी देने वाले की, वो उसी की थी। तभी अचानक उसे आगे कुछ जलता हुआ दिखाई देता है और वो आगे जाकर उसे देखती है तो वो एक छोटी सी चिड़िया थी जो बुरी तरीके से जल रही होती है। फिर एलोडी उसे बचाने की कोशिश करती है और उतने में ही वहाँ से बहुत सारी चिड़िया जलती हुई वहाँ से भाग रही थी। फिर वहीं वो हैवान यानी वो ड्रैगन एलोडी को देख लेता है और फिर एलोडी जाकर एक जगह पर छुप जाती है। फिर वो ड्रैगन उसका नाम पूछता है और वो उसे बोलता है कि उसे कर चुकाना होगा शाही खून का। और तभी एलोडी को मालूम पड़ता है कि हेनरी और उसने जो कट लगे हाथों को मिलाया था, जिससे अब उसके खून से भी शाही खून की महक ड्रैगन को आ रही होती है। तो ड्रैगन अब उसे वही शाही वंशज मानकर मारना चाहता था। फिर ड्रैगन उसे भागने के लिए बोलता है और उस पर आग का सैलाब छोड़ देता है, जिससे वो भागते हुए एक गुफा के अंदर जाकर छुप जाती है। और वहाँ आगे वो उस प्रिंसेस की लाश को देखती है जिसे उसने महल में अपनी शादी के पहले देखा था और वहीं उसका पैर बुरी तरीके से घायल हो चुका था। फिर वो अपने कपड़े के टुकड़े से अपने घाव को बांधती है और वहाँ कुछ रोशनी कर आगे बढ़ती है। फिर वो बहुत ज्यादा सकरी वाली जगह से होते हुए एक खाई की ओर पहुँचती है, जिसे पार करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। लेकिन फिर वो अपने हाथ में अपने शादी की अंगूठी को देखती है और उसे इतना गुस्सा आता है कि वो उसे फेंक कर वहाँ से दूसरी ओर कूद जाती है और वहाँ से वो गिरते गिरते बचती है और एक खंजर की मदद से वो ऊपर आ जाती है। फिर वहाँ पहुंचकर वहाँ उसे कुछ अजीब चमकते हुए कीड़े दिखाई देते हैं, जिसे वो एक कपड़े में बांध लेती है, जिससे वो रोशनी कर आगे बढ़ती है। और फिर उसे एक जगह पानी दिखाई देता है, लेकिन वो पानी बहुत ज्यादा गंदा था जिसे वो पी नहीं पाती। फिर वो देखती है कि ऊपर से पानी बर्फ से पिघलकर टपक रहा था। लेकिन तभी वहाँ ड्रैगन को उसकी महक आ जाती है और वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन फौरन वो एक गड्ढे में जाकर छुप जाती है। और वहीं वो ड्रैगन उसे बता रहा होता है कि तुम आखिर कितना छुपोगी, और वो बताता है कि उसके पहले सभी कोशिश कर चुके हैं उससे बचने की। और तभी फिर एलोडी का ध्यान वहाँ लिखी हुई चीजों पर जाता है, जहाँ लिखा होता है कि ये जगह सेफ है। और आगे वो देखती है कि दीवारों पर बहुत से नाम लिखे हुए जो पहले यहाँ फंस चुके थे। और ये देखकर एलोडी बहुत ज्यादा हताश होती है और उसे उन लोगों की झलक दिखाई देती है जो प्रिंसेस यहाँ उससे पहले मारी जा चुकी थी। और जब वहाँ वो थोड़ा आराम कर रही होती है तभी वो कीड़े जिसे वो अपने साथ लेकर आई थी वो उसके पैरों पर चिपक गए थे और वो उसे खुद पर से निकालती है। और तभी वो देखती है उन कीड़ों की वजह से उसका जख्म ठीक होने लग गया था। फिर वो उन कीड़ों की मदद से अपने आप को तंदुरुस्त करती है, जिसके बाद वो दीवारों पर बनाए गए वहाँ से निकलने का रास्ता देखती है और फिर वहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ जाती है और उसे वहाँ से निकलने का रास्ता दिखाई देता है। लेकिन वहाँ से निकलने का रास्ता इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो रास्ता ऊपर की ओर कटीले हीरो से बनी जगह से होता हुआ जा रहा था। लेकिन किसी तरह एलोडी वहाँ से निकलने लगती है। फिर वो ड्रैगन भी वहाँ आ पहुँचता है ताकि जैसे ही एलोडी नीचे गिरे वो उसे खा जाए। लेकिन किसी तरह एलोडी वहाँ से निकल जाती है। लेकिन वहाँ से निकलने के बाद वो देखती है कि वो पहाड़ की ऊंचाई पर थी और वहाँ से निकलना अब उसके लिए नामुमकिन था। तभी उसे नीचे कुछ लोग दिखाई देते हैं और वो उन्हें मदद के लिए बुलाने लगती है। लेकिन तभी अचानक ड्रैगन आकर उस पर हमला कर देता है और वो ड्रैगन बताता है कि कोई रास्ता नहीं है यहाँ से निकलने का। और फिर एलोडी की नजर वहाँ लिखे शब्द पर जाती है कि कोई रास्ता सेफ नहीं है। और फिर वो वहाँ उससे पहले आई प्रिंसेस के कंकालों को देखती है। लेकिन फिर ड्रैगन को किसी और की वहाँ महक आ गई थी और वो उसे छोड़कर उसकी तरफ हो जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ एलोडी का पिता कुछ सैनिकों के साथ वहाँ एलोडी को बचाने आ गया था और वहीं एलोडी भी अपने पिता की पुकार को सुनकर वापस गुफा के अंदर आ जाती है।
लेकिन एलईडी को फिर वहाँ से गुजरते वक्त 3 ड्रैगन बच्चों की लाशें मिलती है, जिसके बाद एलईडी को समझ में आने लग गया था। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि इसकी शुरुआत वहाँ के महाराज ने ड्रैगन के 3 बच्चों को जान से मार कर की थी और फिर ड्रैगन आकर उसके पूरे सैनिकों को मार देती है। लेकिन राजा अपने सामने अपनी मौत को देखकर अपनी जान की भीख मांगने लग गया था। फिर ड्रैगन उसे छोड़ तो देती है, लेकिन उससे ये सौदा करती है कि उसके 3 बच्चे जिसे उसने मारा था, अब उसकी जगह उसकी 3 बच्चियों की जान वो लेगी, तभी वो उसकी और उसकी प्रजा की जान को बख्शेगी। लेकिन राजा और उसके आगे की पीढ़ियां ड्रैगन को धोखा देते आ रहे थे और वो अपने बच्चों और वंश को बचाने के लिए दूसरे राज्य की प्रिंसेस को धोखे से यहाँ मारने के लिए सदियों से ले आ रहे हैं ताकि उनका वंश बचा रहे। फिर एलईडी वहाँ से आगे बढ़ जाती है जहाँ वो अपने पिता को देखती है और तभी उस ड्रैगन का हमला वहाँ हो जाता है और ड्रैगन वहाँ के पूरे सैनिकों को मार देती है और राजा से अपनी बेटी को बुलाने के लिए बोलती है। लेकिन अब एलईडी का पिता एलईडी से माफी मांगता हुआ बोलता है कि उसने प्रजा की भलाई के लिए तुम्हारी कुर्बानी दी जो उसे सबसे ज्यादा प्यारी थी, और ये बोलने के बाद वो उसे बाहर ना आने के लिए बोल देता है और ये बोलते ही ड्रैगन अब राजा को मार देती है और ड्रैगन के वहां से जाते ही एलईडी अपने पिता के पास आती है जहां उसका पिता उसे बोलता है कि बाहर जहाज में तुम्हारी सौतेली माँ और फ्लोरिया जहाज में यहाँ से निकलने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रही है। और ये बोलते हुए अब राजा मर जाता है। फिर एलईडी किसी तरह वहाँ से ड्रैगन की आग से बचते हुए गुफा से बाहर आ जाती है और अपने पिता का घोड़ा लेकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन वो ड्रैगन भी उसके पीछे था, इसलिए वो घोड़े को छोड़कर एक जगह जाकर छुप जाती है और वहीं ड्रैगन घोड़े को जलाकर राख कर देती है और गुस्से में आग से वहाँ आसमान में आग का गुबार फैला देती है। और ये मंजर वहाँ दूर से वो शाही राजा और रानी देख रहे होते हैं और वहाँ रानी बोलती है कि ये जरूर उस लड़की की हरकत होगी जिसके कारण ड्रैगन ये सब कर रही है। और वहाँ से गुस्से में निकलकर वो एलईडी की छोटी बहन को अगवा कर लेती है और उसकी सौतेली माँ को जख्मी कर देती है। फिर किसी तरह उसकी सौतेली माँ जाकर एलईडी से मिलती है और उसे बताती है कि उन लोगों ने उसकी छोटी बहन फ्लोरिया को अगवा कर लिया है और अब वो उसकी जगह उसकी कुर्बानी देने जा रहे हैं। अब एलईडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर से वो अब गुफा के अंदर चली जाती है, ये बोलते हुए कि वो अपनी बहन को कुछ नहीं होने देगी। वहीं प्रिंस हेनरी को फ्लोरिया की कुर्बानी से ऐतराज था और वो बोलता है कि वो इसके लिए बहुत छोटी है, उसके साथ ऐसा ना किया जाए। लेकिन इसकी माँ उसकी एक भी बात नहीं सुनती और फ्लोरिया को नीचे गुफा में फेंक देती है। फिर अब एलईडी को उस गुफा के बारे में पूरा अंदाजा हो चुका था, इसलिए अब वो जल्दी से पूरी तैयारी कर अपनी बहन को बचाने का प्लान बनाने लग गई थी और ड्रैगन को चकमा देकर अपनी बहन को वो बचा भी लेती है और उसे छुप जाने के लिए बोलती है। और फिर एलईडी जाकर अब ड्रैगन का सामना करती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने अब तक जिन भी लोगों को मारा है वो सभी बेगुनाह थी, क्योंकि वो सभी उस राजा की वंशज नहीं थी। लेकिन वो ड्रैगन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और एलईडी पर हमला कर देती है। फिर एलईडी भी अपने आप को बचाने के लिए उस पर हमला करती है, जिससे ड्रैगन और एलईडी दोनों घायल हो जाते हैं। लेकिन फिर ड्रैगन आकर एलईडी को दबोच लेती है अपने पंजों से, लेकिन एलईडी भी खंजर निकालकर उसकी आंख पर दे मारती है, जिससे अब ड्रैगन को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन ड्रैगन फिर से एलईडी को पकड़ लेती है। फिर एलईडी अपनी तलवार निकालकर उसके हाथ में घुमा देती है। फिर अब ड्रैगन आग का हमला करती है, लेकिन एलईडी उसे वहां जाल में फंसाती है, जिससे वहां बने एक आकार से वो आग पलट के ड्रैगन को ही घायल कर देती है। फिर एलईडी अब ड्रैगन को मारने आगे बढ़ती है, लेकिन वो उसे पहले पूरी सच्चाई बताती है, जिसके बाद वो ड्रैगन की जान को बख्शकर उसकी जान भी बचा लेती है। अब वही हेनरी की तीसरी शादी होने जा रही थी, क्योंकि उन्हें 3 कुर्बानियां देनी होती है। लेकिन उसी वक्त वहां एलईडी आ पहुंची थी और वो दुल्हन को वहां से भाग जाने के लिए बोलती है और वहां के लोगों को भी बोलती है कि अगर वो अपनी जान बचाना चाहते हैं तो यहाँ से फौरन भाग जाएं। लेकिन वहां की रानी बोलती है कि तुम वहां से बचकर आ गई हो तो क्या लगता है कि तुम हमें डरा सकती हो। लेकिन अब एलईडी ड्रैगन के दर्शन उन लोगों को करवा देती है, जिसके बाद ड्रैगन उन सभी लोगों की तंदूरी बना देती है और एलईडी, उसकी बहन फ्लोरिया और उसकी सौतेली माँ अपने राज्य की ओर रवाना हो जाते हैं। और साथ ही वो ड्रैगन भी अब एलईडी की अच्छी दोस्त बन गई थी, इसलिए वो ड्रैगन भी अब उसके साथ ही जा रही होती है। जिसके बाद ये कहानी यहीं खत्म होती है। और ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी कहानियाँ यहाँ आपको हमेशा मिलती रहेगी।